गुरबचन जीने का ढंग सिखला गए, प्रेरणा बनकर दिलों पे छा गए। नमस्कार, धन निरंकार। आज मैं श्वेता वर्मा आप जी को संत वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा लिखी हुई बाबा गुरबचन जी पर सच्ची घटना बताऊंगी। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी बहुआयामी व्यक्ति के स्वामी थे। वह दूसरों का दुख सुनकर एकदम उसे दूर करने का उपाय सुझाते थे। सारे संसार के दुखों को दूर करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा था, परंतु भक्तों पर उनकी असीम कृपा सदा बनी रहती थी। उन दिनों बाबा गुरबचन सिंह जी पहाड़गंज सुबह की सत्संग में यदाकदा आ जाया करते थे। उस दिन भी सुबह सत्संग में सभी महापुरुषों को आपने दर्शन दिए। सत्संग समाप्ति के बाद आप सत्संग स्थान के साथ बने एक कमरे में कुछ क्षणों के लिए विराजमान हुए। मुझे कुछ पास होकर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन दिनों एक परिवार पहाड़गंज में ही रहता था। उसके बारे में पूछने लगे, वह कैसे हैं, उनके घर में बहन जी कैसी हैं, बच्चे ठीक हैं आदि। दास ने विनती की कि वह बहन लगभग 10-15 दिन से काफ़ी बीमार है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तथा वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में दाखिल है। हालात में कुछ सुधार भी नहीं हो रहा। यह सुनकर बाबा जी ने फरमाया कि यह बात पहले क्यों नहीं बताई। दास ने क्षमा मांगते हुए कहा कि ध्यान नहीं रहा। उन्होंने फिर आदेश दिया कि कल शाम 5 बजे कहीं किसी कार्यक्रम में जाना है, आप भी निरंकारी कॉलोनी आ जाना और साथ ही चलना। मैंने सत्य वचन कहकर नमस्कार की। बाबा जी ने आगे के लिए प्रस्थान किया। दास जब दूसरे दिन शाम 5 बजे निरंकारी कॉलोनी भवन पर पहुंचा तो गाड़ियां तैयार थीं। बाबा जी भी कुछ ही देर में गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी के पीछे 3 महात्मा पहले ही बैठ चुके थे। मुझे खड़ा देखकर बाबा जी ने फरमाया, आप मेरे साथ ही आगे बैठ जाओ। मैं झिझकता हुआ दरवाजे के साथ लगकर उनके पास बैठ गया। कुछ ही क्षणों में गाड़ी अस्पताल के गेट से अंदर दाखिल हुई। बहन जी जो बीमार थी, उन तक पहले ही सूचना पहुंच चुकी थी कि बाबा जी आने वाले हैं। गाड़ी की आवाज़ सुनकर बहन जी अपने पलंग से उठकर इधर उधर खुशी से दौड़ने लगी। बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए कहती हुई किसी कुर्सी की तलाश करने लगी थी। बाबा जी ने 2 बहनों को कहा कि उन्हें यहाँ बाहर ग्राउंड में ले आओ और मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। एक महात्मा जो साथ थे, उन्होंने अपना दुपट्टा उतारा और उस बेंच पर बिछा दिया। बाबा जी वही विराजमान हो गए। बहन जी ने बाबा जी को नमस्कार की। उनका चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। उनके हाथ में छोटा सा लोटा था, इसमें पानी था। कहने लगी, मुझे बाबा जी के चरण धोने हैं, कोई बर्तन ले आओ। बाबा जी ने यह सुनकर उनके हाथ से वह लोटा ले लिया और 2 घूंट पानी पीकर उन्हें लोटा लौटा दिया। बाबा जी उस बहन को आशीर्वाद देकर आगे कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन बहन जी को उपचार के लिए ले जाया गया और वहाँ का सबसे बड़ा डॉक्टर उनकी जांच करने आया। नाड़ी परीक्षण, नलकी द्वारा कमर व फेफड़ों की जांच करते करते वह बोला, यह तो ठीक है और जो रिपोर्ट मेरे आगे रखी है वो शायद किसी और की है, दोबारा जांच करो। डॉक्टरों ने बहन जी से पूछा, आपने कोई और दवाई खाई है क्या, या कुछ किसी प्रकार का खाना इत्यादि। उन्होंने बताया कि खाली पेट उपचार के लिए जाना था, इसलिए कुछ भी नहीं लिया। सभी डॉक्टर दंग थे। रात ही रात में यह क्या करिश्मा हो गया, तबीयत काफ़ी ठीक हो गई, जबकि उन्होंने अपनी जांच अनुसार बीमारी की आखिरी स्टेज बताई थी। सभी टेस्ट दोबारा हुए और परिणाम में बीमारी
5% भी नहीं थी। कुछ ही दिनों में बहन जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अब तक वह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक नहीं, ऐसी लाखों घटनाएं हैं जो बाबा गुरबचन सिंह जी की दया दृष्टि के द्वारा भव सागर में डूबते डूबते उभर कर जीवन बचा पाई और उनकी कृपा की पात्र हैं। आज भी जब भी वह घटना हृदय पटल पर उभर कर आती है तो बाबा गुरबचन सिंह जी की रहमतों के लिए केवल शुक्रिया ही कर पाता हूँ। धन्य निरंकार।